नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आपका स्वागत है प्रभु सेवक चैनल पर। दोस्तों, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। तो आज की कथा आरंभ करते हैं। एक बार श्री कृष्ण और सुदामा कहीं सैर के लिए जा रहे थे। तभी सुदामा ने श्री कृष्ण से निवेदन किया कि कृष्णा, मैं तुम्हारी माया के दर्शन करना चाहता हूं। तो इस पर कृष्णा ने कहा, नहीं यार, मेरी कोई माया नहीं है सुदामा, तुम उस बात को जाने दे। परंतु सुदामा ने बार बार उनसे जिद की, आग्रह किया, बार बार विनती की कि नहीं कान्हा, मैं तुम्हारी माया के दर्शन अवश्य करना चाहता हूं। तो इस पर श्री कृष्ण ने कहा, चलो कभी अवसर मिलेगा तो मैं आपको अपनी माया के दर्शन कराऊंगा, तो अभी इस बात को रहने दो। तो ये बात आई गई हो गई। इसी तरह कुछ दिन व्यतीत हो गए। कुछ दिन बाद जब सुबह सुबह श्री कृष्णा और सुदामा स्नान के लिए नदी में आए तो कृष्णा ने स्नान किया और स्नान करने के बाद अपने वस्त्र धारण किए और पीतांबर पहना। सुदामा ने देखा कि कृष्णा ने स्नान कर लिया है, क्यों ना मैं एक डुबकी और लगा लूं। ऐसा सोचकर सुदामा ने एक बार और डुबकी लगा दी। डुबकी लगाने के बाद सुदामा जैसे ही बाहर आए तो नदी किनारे क्या देखते हैं, एक बड़ी सी हथनी सूंड में हार लिए खड़ी है और पीछे कबीले के सभी लोग खड़े हैं। सुदामा जैसे ही नदी किनारे आए, हाथी ने वो हाथ सुदामा के गले में डाल दिया। सभी कबीलेवासी जय जयकार लगाने लगे, जय जयकार करने लगे। सुदामा देखकर अचंभित हुए। वहां के लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ का रिवाज है कि ये हथनी ये हार जिसके भी गले में पहना देगी तो वो हमारा राजा घोषित हो जाएगा। क्योंकि हमारे राजा की मृत्यु हो गई है और ये हार अब आपके गले में है, तो आज से आप हमारे राजा हैं। सुदामा ने उनका राजा बना स्वीकार कर लिया। वहां की राजकुमारी के साथ सुदामा का विवाह हो गया। राजकुमारी बहुत सुंदर थी, सुदामा उनसे बहुत प्रेम करते थे। राजकुमारी के साथ सुदामा के 2 पुत्र हुए। उनका वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय बीत रहा था। राजा बना सुदामा बहुत सुख शांति से रह रहे थे। तभी अचानक सुदामा की रानी किसी बीमारी से ग्रसित हो गई और कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु से परेशान होकर सुदामा बहुत रोने लगे और परेशान हो गए। उनको रोता देख कबीले के सभी लोग आए। उन्होंने कहा कि हे राजा, यहाँ का ये तो सृष्टि का नियम है, जो आया है वो तो जाएगा, तो कृपया आप रोए ना। परंतु हमारे यहाँ का नियम है कि अगर किसी की स्त्री जाती है तो उसके साथ पुरुष को जाना होता है, और कोई पुरुष जाता है तो उसके साथ स्त्री को जाना होता है। क्योंकि हमारी रानी की मृत्यु हो गई है तो आपको भी इसकी चिता में बैठना होगा और आपके भी इनके साथ जाना होगा। ऐसा सुनकर सुदामा बहुत घबरा गए। उन्होंने कहा, भाई इसकी मृत्यु में मेरा क्या दोष, इसको तो विधाता ने लिया है, मैंने इसमें क्या गलती की है जो आप मेरे को भी इसके साथ चिता में बिठा रहे हो। परंतु सभी कबीले वालों ने सुदामा की एक ना सुनी और उन्होंने कहा कि आपको भी इसके साथ चिता में बैठना ही होगा। जब सुदामा ने अपनी कोई बात नहीं मानी तो सुदामा ने कहा कि मेरी आपसे एक विनती है कि जाने से पहले, चिता में बैठने से पहले कृपया मुझे एक बार स्नान करने की अनुमति तो दे दें। तो इस बार सभी ने कड़ा पहरा लगाकर सुदामा को नदी में स्नान करने की अनुमति दे दी। सुदामा ने जैसे ही नदी में डुबकी लगाई और बाहर आए तो क्या देखते हैं, श्री कृष्णा सामने खड़े और सुदामा एकदम भाग के जल्दी से किनारे आए और कृष्णा से गले लगे के लिपट गए। कृष्णा जो जे उन्हीं की माया थी, वो ये सब कर रहे थे, सब कुछ जानते हुए अनजान मैंने उन्होंने बोला सुदामा क्या हुआ, क्यों परेशान हो। इस पर सुदामा ने उनको कोई जवाब नहीं दिया कि नहीं कृष्णा, मुझे लगता है मैं कोई भयानक स्वप्न देख रहा था जिसका मैं आपसे जिक्र भी नहीं करना चाहता, तो कृपया आप मुझे उसके बारे में ना पूछे और मेरे साथ चले। तो इस तरह श्री कृष्णा ने सुदामा को अपनी माया के दर्शन कराए और उनको पता भी नहीं लगने दिया कि मैंने आपको अपनी माया के दर्शन कराए। जय श्री कृष्ण।